नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग से दोस्तों मिसिंग नंबर को देखने वाले हैं, जो कि इसी से एक दो प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आपके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या कोई भी स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों मिसिंग नंबर से एक दो प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों 2, 3, 15, 6, 13, 12, 7, 10 है, ठीक है। और उसके अंदर में दोस्तों 25, 441 और 289, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने से ये मिल रहा है कि देखिए 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब 5 का वर्ग करेंगे तो इसका 25 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से देखिएगा 7 और 10 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 7 और 10 हो जाते हैं दोस्तों 17। अब 17 में से दोस्तों इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाता है दोस्तों 289, ठीक है। देखिए दोस्तों 17 का जो वर्ग निकल गया हमारे पास 289, ठीक है। तो ये भी आ गया। उसी प्रकार दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 15 और 6 हो जाते हैं दोस्तों 21, और 21 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 441, ठीक है। यानी कि बाहर वाले रहते हैं दोस्तों, उसको जोड़ते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो अंदर का हमें निकल जा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ 7, 10, 17, 17 का वर्ग 289। उसी प्रकार दोस्तों 2 और 3 आ जाते हैं 5, 5 का वर्ग है दोस्तों 25, 15 और 6 दोस्तों 21, 21 का वर्ग अगर करें तो 441, है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 12 और 13 हो जाते हैं दोस्तों 25, ठीक है। जब हम 25 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 25 का वर्ग हो जाता है 625। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाले को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसका वर्ग करते तो अंदर वाला निकल जाता है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा में बताया है कि यहाँ से देखिएगा 7, 9, 11, 13, 49, 81, 121। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, तो मतलब इसके आमने सामने वाला देखेंगे, ठीक है। यानी 9 के सामने वाला क्या है 81 है, 7 के सामने वाला क्या है 49 है, और 11 के सामने वाला 121 और 13 के सामने वाला क्वेश्चन मार्क है। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा संख्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। तो 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 9 9 81, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से इसके आमने सामने वाला देखेंगे, ठीक है। 9 के सामने वाला 81, यानी कि 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों 7 के सामने वाला क्या है 49 है, ठीक है। तो देखिएगा 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 7 49, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 11 के सामने वाला क्या है 121 है, तो 11 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 121 ही आता है। तो अब बच गया क्या 13, ठीक है। तो 13 के सामने वाला क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाता है दोस्तों 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 23, 20, 9, 8, 7। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर, है ना, हमें यहाँ से देखने के लिए ये मिल रहा है कि देखिए इसके आमने सामने वाला अगर देखें, ठीक है, तो 23 के आमने सामने वाला क्या है दोस्तों 23 के सामने वाला 8 है, ठीक है, और 20 के सामने वाला 7 है, और 9 के सामने वाला दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखिए 8 के सामने वाला क्या है 23 है। जब 8 का तिगुना करेंगे, ठीक है, तो 8 का तिगुना कितना होता है 24 होता है, और 24 में से दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो हमारे कितना निकल के जाता है 23 निकल जाता है। उसी प्रकार दोस्तों 7 का अगर हम तिगुना करेंगे तो 7
7 या कितना होता है 21 होता है। 21 में से दोस्तों अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 20, ये भी निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम अगर देखें तो 9 का तिगुना हो जाता है दोस्तों 27। ठीक है, 9 का कितना होता है तिगुना 27 होता है। अब 37 में से दोस्तों 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 37 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 26 निकल जाएगा, और यही 26 हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर कहलाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें 3 चित्र दिया हुआ है, पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है। ठीक है, तो ये जो चित्र है दोस्तों हमें त्रिकोण में दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिकोण के दोस्तों बाहर साइड में 3 अंक है और बीच में 1 अंक है। ठीक है, तो देखिए एक अंक कैसे आते हैं हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, है ना, तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा दोस्तों, जब हम बाहर वाले को आपस में गुणा करते हैं, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 6 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 4 5 20, और 20 6 के हो जाते हैं दोस्तों 120। ठीक है, तो 120 में से दोस्तों अगर हम 10 को भाग दें, ठीक है, 120 में से अगर हम 10 को भाग दें दोस्तों तो ये आ जाता है 12। ठीक है, तो 12 इसके अंदर में है। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे चित्र में देखेंगे। ठीक है, इसके बाहर वाले को आपस में गुणा करेंगे दोस्तों। देखिए 5 1 30, और 30 7 हो जाते हैं दोस्तों हमारा 210। ठीक है, 210 में से अगर हम 10 को भाग दें दोस्तों, ठीक है, तो ये आ जाता है 21। ठीक है, तो देखिएगा आपस में हम गुणा किए बाहर वाली संख्या को, ठीक है, और उसको 10 से भाग देंगे तो अंदर वाला निकल जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों ये जो बाहर वाले हैं तीसरे नंबर चित्र में, उसको आपस में गुणा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से 10 चूक 40 हो गया, और 40 8 हो जाते हैं दोस्तों हमारा 320। ठीक है, 320 आ जाते हैं दोस्तों। अब 320 में से अगर हम 10 को भाग दें, ठीक है, तो ये आ जाता है 32। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो